दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS स्टडी ग्रुप में। और आप सीख रहे हैं रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग में मैंने आपको पहला सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। पहले सिलेबस का नाम था एनालॉजी टेस्ट, और एनालॉजी टेस्ट यानी कि शब्द सादृश्यता। तो दोस्तों शब्द सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट में मैंने आपको पहले से विस्तार से समझाया था। मेरी पहली वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी तो। दोस्तों पहली वीडियो में मैंने विस्तार से समझाया था आपको कि वर्ड एनालॉजी क्या है, नंबर एनालॉजी क्या है और लेटर एनालॉजी क्या है। दोस्तों सबको विस्तार से समझाया, सबकी प्रश्नावली भी मैंने कराई, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और कैसे हम क्वेश्चन में कहाँ जाके कहाँ गलती करते हैं, वो सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से सिखाया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा सेकंड लेसन चालू हो चुका है, सिलेबस सेकंड, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो दोस्तों वर्गीकरण में सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। रीजनिंग में वर्गीकरण का अर्थ क्या है। वर्गीकरण का अर्थ है किसी दिए गए समूह की वस्तुओं को उनके सामान्य गुणों के आधार पर बांटना। दोस्तों रीजनिंग में वर्गीकरण का अर्थ है किसी दिए गए समूह की वस्तुओं को उनके सामान्य गुणों के आधार पर बांटना और फिर उनमें से अजनबी भिन्न या विषम शब्द ढूंढना। मीनिंग में सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो वर्गीकरण का अर्थ है किसी दिए गए समूह की वस्तुओं को उनके सामान्य गुणों के आधार पर बांटना और फिर उनमें से अजनबी भिन्न या विषम शब्द ढूंढना, या विषम शब्द ढूंढकर उसका चयन करना। दोस्तों वर्गीकरण में क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि 4 विकल्प दिए होंगे आपको, और चारों विकल्प में से 3 विकल्प एक समान दिए होंगे। 3 विकल्प एक समान होंगे और एक विकल्प तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा। तो वो अलग ही विकल्प हमको ढूंढना है और उसी का चयन करना है। और उसका चयन करना। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उदाहरण जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूँ। जैसे लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई 3 विकल्प समान हैं और एक विकल्प उन तीनों विकल्पों से
भिन्न है, अतः विषम विकल्प को ढूंढकर उसका चयन करें। विकल्प में ए में दिया है गाजर, बी में दिया है आलू, सी में दिया प्याज, दोस्तों डी में दिया है भिंडी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई 3 विकल्प समान हैं और एक विकल्प उन तीनों विकल्पों से भिन्न है, अतः विषम विकल्प को ढूंढकर उसका चयन करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से 3 विकल्प में कोई ना कोई समानता पाई गई है, कोई ना कोई एक दूसरे से कुछ किसी प्रकार से समान है, और एक विकल्प इन चारों में एक विकल्प कोई अलग है, तो उस अलग वाले विकल्प का ही ढूंढ के हमें चयन करना है। ये तो गाजर दोस्तों किसके ज़मीन के अंदर पाई जाती है, आलू भी ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है, प्याज भी, लेकिन भिंडी जो है दोस्तों भिंडी ज़मीन के ऊपर होती है। तो दोस्तों इन चारों में भिंडी शब्द अलग दिख रहा है क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, इसलिए भिंडी शब्द अलग हो गया। तो दोस्तों परिभाषा में यही बताया गया हमको कि कोई 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से जो अजनबी होता है, भिन्न होता है या विषम होता है, कोई जो विषम शब्द होता है उसी को हमें इसमें ढूंढना होता है। क्लासिफिकेशन का यही अर्थ है। तो वर्गीकरण में हम चारों विकल्प में से कोई विषम विकल्प चुनते हैं जो बाकी के तीनों से अलग हो। तो बाकी के तीनों से अलग है, ये तीनों पाए जाते हैं हमारे ज़मीन के अंदर और ये ज़मीन से बाहर होता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा भिंडी। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी परिभाषा, वर्गीकरण की परिभाषा। तो वर्गीकरण कैसे हैं ये मैंने डिटेल में लिख दिया। उसके बाद एक उदाहरण बतौर एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में एक विकल्प कोई भिन्न है, अलग है या विषम है, तो उस विषम विकल्प को ही चुनना होता है इसमें। तो दोस्तों इतना तो आप समझ गए। अब दोस्तों जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण जो होता है दोस्तों, वर्गीकरण 3 टाइप का दिया होता है। दोस्तों एग्जाम में वर्गीकरण जैसे कि मैंने पहले सिखाया था, पहले चैप्टर में सिखाया था एनालॉजी भी 3 प्रकार का था। उसी प्रकार से जो वर्बल रीजनिंग है उसमें जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन, वो भी 3 प्रकार का ही होता है। तो दोस्तों वर्गीकरण में हमारे 3 प्रकार से सवाल बनते हैं। वर्गीकरण में दोस्तों जो टाइप 1 है, टाइप 1, तो दोस्तों टाइप 1 आता है लेटर। टाइप 1 में जो बनते हैं लेटर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और जो टाइप 2 है, टाइप 2 में बनते हैं दोस्तों नंबर से। दोस्तों टाइप 1 में बनते हैं लेटर से क्वेश्चन, टाइप 2 में बनते हैं नंबर से। और टाइप जो 3 है, टाइप 3 में बनते हैं दोस्तों वर्ड से क्वेश्चन। नंबर मतलब संख्या, वर्ड मतलब होता है शब्द, और लेटर मतलब होता है अक्षर। अच्छा एक काम करते हैं, लेटर को लास्ट में लिख देते हैं, वर्ड को पहले लिख देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ड से ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड सीख लेते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में सीखेंगे लेटर, LETTER।
दोस्तों वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि वर्गीकरण के जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं वो हमें 3 टाइप से देखने मिलते हैं। वर्ड के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, लेटर के क्वेश्चन देखने मिलते हैं और नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यानी कि टाइप 1 में हो गया आपका, टाइप 1 में हो गया वर्ड, टाइप 2 में हो गया आपका नंबर यानी कि संख्या, और टाइप 3 में हो गया आपका लेटर यानी कि अक्षर, अल्फ़ाबेट। वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण को समझ लीजिए, वर्गीकरण का अर्थ समझ लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 4 विकल्प दिए होते हैं, चारों विकल्प में से 3 विकल्प में समानता पाई जाती है और एक विकल्प जो होता है उन तीनों से भिन्न होता है या विषम होता है। उसी विषम विकल्प का हमें चयन करना होता है, इसमें ढूंढना होता है और उसी को टिक करना होता है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए पहले, उसके बाद मैं आज वर्ड क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन यानी कि शब्द वर्गीकरण या शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये डिटेल आप लिख लीजिए, परिभाषा, और इसको समझ लीजिए। और वर्गीकरण कैसे कहते किसको है ये तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे टाइप 1। टाइप 1 है दोस्तों हमारा शब्द शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण दोस्तों आज सीखेंगे हम टाइप 1। टाइप 1 में आता है शब्द वर्गीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे शब्द वर्गीकरण। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ लिखित किया गया है। दोस्तों पहला ही प्रश्न है, हम देखते हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो दोस्तों नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में एक विषम है कि असमान है या तीनों से भिन्न है। तो हमें उस विषम शब्द का ही चयन करना है, आपको इनमें से विषम शब्द को ढूंढना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा ऐसे ही नहीं लिखा, क्वेश्चन आया ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के 17 फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में शिफ्ट फर्स्ट में आया है ये क्वेश्चन हमारा। दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में विकल्प ए है तोड़फोड़, दुख, उत्पीड़न और परेशान। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमारा दिया है तोड़फोड़ दिया है, दुख दिया है, उत्पीड़न दिया है, परेशान दिया है। तो इन चारों विकल्प में से कोई 3 विकल्प हमारे ऐसे हैं जिनमें सामान्य विशेषता हैं, लेकिन कोई एक विकल्प ऐसा है जो इन तीनों से अलग है, इन तीनों से भिन्न है। तो हमें भिन्न विकल्प का ही हमें चयन करना है, भिन्न ढूंढना है इनमें से। तो दुख, उत्पीड़न और परेशानी ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि हमें कोई परेशानी होती है या कोई हम समस्या में, किसी उलझन में जब हम फंस जाते हैं तो हमें दुख भी होता है और पीड़ा भी होती है और हम परेशान भी होते हैं, लेकिन हम तोड़फोड़ नहीं करते। तो ये तोड़फोड़ क्या है, हमारा अलग शब्द है, तो ये हमारा तोड़फोड़ हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों वर्गीकरण में इसी प्रकार से क्वेश्चन जो वर्ड जो शब्द वर्गीकरण होता है उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी कि जितने भी शब्द हमारे दिए होंगे उनमें से कोई एक शब्द विषम होगा, उस विषम शब्द को ही हमें ढूंढना है। बाकी के 3 शब्द में सामान्य कुछ विशेषताएं होंगी, तो हमें सही शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें तोड़फोड़ दिया, तोड़फोड़ इन सबसे अलग है, इस वजह से तोड़फोड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो बोर्ड पर दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों अगला सवाल भी यही है हमारा। अगला सवाल भी जो हमारा है कि निम्न प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है।
तो दोस्तों शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? समर्पित है, असंतुष्ट है, मेहनती है और गरिमामय है। दोस्तों ये भी सवाल हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया था 17 फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये मैंने लिख भी दिया है दोस्तों यहाँ पे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में आया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, तो इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से कोई 3 विकल्प समान है, यानी कि 3 विकल्प में आपस में एक दूसरे की विशेषताएं या सामान्यताएं दी गई हैं, लेकिन एक विकल्प तीनों उन चारों में से एक विकल्प जो है वो भिन्न है। तो उस भिन्न विकल्प का ही हमें चयन करना है। तो दोस्तों समर्पित, असंतुष्ट, मेहनती और गरिमामय। तो दोस्तों इनमें से देखा जाए तो समर्पित होता है जो अपने आप में जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है, जो इंसान कामयाबी को हासिल कर चुका है। जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो सब कुछ समर्पित कर चुका होता है। सब कुछ समर्पित यानी कि अपने कामकाज में ध्यान देता है, अपने कामकाज में सब समर्पित करता है अपने आप को। अगला है असंतुष्ट। असंतुष्ट का अर्थ होता है यानी कि ना खुश होना। तो जो कामयाब इंसान होगा वो असंतुष्ट तो होगा नहीं। मेहनती, मेहनती मतलब मेहनती भी होगा। कामयाब इंसान है, अगर हम किसी चीज़ को, कोई लक्ष्य हम प्राप्ति कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बैठे बैठे कर ली, उसके पीछे मेहनत भी होगी। तो मेहनती, गरिमामय मतलब होता है गुणवान। अगर हम में गुण होंगे यानी कि हम शिक्षित होंगे या गुणवान होंगे तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो समर्पित, मेहनती और गरिमामय ये तीनों एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान है। लेकिन असंतुष्ट ये तीनों से भिन्न है, तो असंतुष्ट हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम में। 17 फरवरी को आया था ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा असंतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि असंतुष्ट इन तीनों से भिन्न है। ये तीनों तो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। समर्पित, मेहनती और गरिमामय ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किंतु असंतुष्ट थोड़ा सा अलग है। ये इसमें कोई भी समानता नहीं है। इन तीनों के ये विपरीत ही लग रहा है, उल्टा ही लग रहा है। तो इस वजह से ये असंतुष्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी सवाल आपको करा रहा हूँ वो या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछ लिए, या तो वो यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में होगा, या फिर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में होगा, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में होगा दोस्तों, या सीजीएल के एग्ज़ाम में होगा, और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आया होगा। कोई ना कोई एग्ज़ाम में पहले आ चुका है या फिर आ सकता है। ऐसे ही सवाल मैं आपसे पूछता रहता हूँ और ऐसे ही सवाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जामिनर किस किस टाइप से सवाल दे सकता है आपको। तो मेरे समझाने का अर्थ यही है कि आप समझो कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई सवाल आए तो पहले तो ये समझ लो वो सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे। उस सवाल को अच्छे से पढ़ के ये समझ लो कि पूछ क्या रहा है, और उसके बाद उस सवाल को हल करने की कोशिश करो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप से है जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल बताया था आपको। प्याज, बी है टमाटर, सी है आलू और डी है हमारा गाजर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा पहले से मिलता जुलता है। जो पहले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वर्गीकरण में, शब्द क्लासिफिकेशन में जो एग्जाम्पल बताया था आपको, उसी से मिलता जुलता है। दोस्तों विकल्प है प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। तो दोस्तों इसको पहला क्वेश्चन आपने देखा तो इसमें आप आंसर बता सकते हो कि आंसर इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प विषम है और 3 विकल्प में आपस में कुछ सामान्यताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो दोस्तों प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। प्याज, आलू और गाजर ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन के अंदर। दोस्तों इनकी पैदावार कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर होती है। किंतु टमाटर ही एक ऐसा शब्द है जो टमाटर जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। दोस्तों टमाटर जो पेड़ पे लगता है वो ज़मीन के ऊपर लगता है और बाकी के ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। दोस्तों वर्गीकरण में सही शब्द नहीं चुनना होता। वर्गीकरण में जो सबसे भिन्न है, जो सब शब्दों से अलग शब्द है, उसका चयन किया जाता है। बाकी तो आप समझोगे कि प्याज है, प्याज भी खाने के काम आती है, टमाटर भी, आलू भी और गाजर भी। या इस तरीके से देखोगे कि प्याज, आलू, टमाटर और गाजर ये तीनों सब्जी में यूज होता है और ये मसाले में, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हमें सामान्यता ढूंढनी है, यानी कि विशेषताएं ढूंढनी है कि
सबसे अलग कौन सा शब्द है, उनमें कुछ ऐसी खास विशेषता होनी चाहिए जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सटीक तो इसमें यही है कि टमाटर ज़मीन के ऊपर पाया जाता है और बाकी के प्याज, आलू और गाजर ज़मीन के नीचे पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अगला क्वेश्चन है, विकल्प में दिया है जुलाई, विकल्प बी में दिया है फरवरी, विकल्प सी में दिया है दोस्तों अगस्त, और विकल्प डी में दिया है दोस्तों दिसंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विकल्प ए में है जुलाई, विकल्प बी में फरवरी, विकल्प सी में अगस्त और विकल्प डी में है दिसंबर। तो दोस्तों ये कुछ महीनों के नाम दिए हैं और इन नाम में कोई एक महीना ऐसा है जो बाकी के 3 महीनों से भिन्न है, अलग है या असमान है। तो दोस्तों किस तरीके से असमान है ये हमें खोजना है इसमें। तो दोस्तों जो जुलाई होता है, जुलाई कितने का महीना होता है? 31 का महीना, 31 दिन का महीना होता है। फरवरी कितने का महीना होता है? 28 का या फिर 29 का महीना होता है। अगस्त कितने का होता है? अगस्त होता है 31 दिन का। जो दिसंबर का महीना होता है वो भी होता है 31 का। तो दोस्तों ये भी 31 का हो गया जुलाई, अगस्त भी 31 का हो गया और दिसंबर भी 31 का हो गया। किंतु फरवरी इन तीनों से भिन्न है। फरवरी या तो 28 की होती है या फिर 29 की होती है। तो फरवरी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें समानता ढूंढी जाती है। इसमें इस तरीके से हमें विषम शब्द ढूंढा जाता है कि इन 4 विकल्पों में से यानी कि 3 में कोई समानता है क्या, या तो महीने की है या दिन की है या कुछ और है। तो इस तरीके से हम ढूंढ लेंगे। अगर यहाँ होता कि हाँ फरवरी ना दे के यहाँ दे दिया होता अप्रैल, अगर यहाँ अप्रैल दे दिया होता और यहाँ दे दिया होता नवंबर। दोस्तों यहाँ दे दिया होता अप्रैल और यहाँ दे दिया होता नवंबर, तो ये दिन के आधार पे नहीं होता, क्योंकि जुलाई होता है हमारा 31 का और अप्रैल भी होता है हमारा 30 का, अगस्त होता है हमारा 31 का महीना और नवंबर होता है हमारा 30 का महीना। तो इनमें दिनों के आधार पर समानता नहीं ढूंढी जाती, ना ही दिनों के आधार पर हम विषम शब्द ढूंढ पाते, क्योंकि 2 महीने हमारे 31 के दिए हैं और 2 महीने 30 के दिए हैं। तो दोस्तों इनमें देखा जाता है तो फिर ऐसे देखा जाएगा कि जो जुलाई होता है वो हमारा 7वां महीना होता है, अप्रैल जो होता है हमारा 4था महीना होता है, अगस्त जो होता है हमारा 8वां महीना होता है और नवंबर जो होता है हमारा 11वां महीना होता है। तो दोस्तों इस आधार पर भी नहीं आ रहा है। यहाँ हो जाता है सितंबर। यहाँ अगर सितंबर लिखा होता है तो सितंबर जो होता है वो भी 30 का महीना होता है। तो 2 30 के महीने होगा, 2 31 के। तो दिनों के आधार पर तो ये निकलता नहीं, क्योंकि दिनों के आधार पर 2 30 के 2 31 के, और हमें सिर्फ एक भिन्न ढूंढना होता है, एक विषम होना चाहिए। तो जो सितंबर का महीना होता है वो होता है 9वां महीना। तो दोस्तों अब ये निकल के आ गए कि कौन सा महीना नंबर के आधार पे कौन सा महीना कौन से नंबर पे आता है। तो जुलाई आता है 7वें नंबर पे, अप्रैल आता है हमारे 4थे नंबर पे, अगस्त आता है 8वें नंबर पे और सितंबर आता है 9वें पे, यानी कि 9वें नंबर पे या 9वां महीना होता है अगस्त सितंबर का। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें से 4 भाज्य संख्या है, 4 2 से कट रहा है, 4 भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, 2 से कट रहा है, 8 4 से कट रहा है, और 9 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है। किंतु जो हमारा 7 है, 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 7 1 या 7 के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगा।
तो दोस्तों 7 अभाज्य संख्या, इसलिए हमारा जुलाई सही हो जाता। तो दिनों के आधार पे हमारा फरवरी सही हो गया उसमें। लेकिन अगर दिनों के आधार पे भी अगर 2 महीने 30 के दिए और 2 31 के दिए तो दिनों के आधार पे नहीं आएगा। फिर उसमें दूसरे तरीके से टाइप बी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ टाइप बी का यूज़ करेंगे। ये टाइप बी है निकालने का और ये टाइप है ए। दोस्तों वर्ष महीनों में भी कई टाइप से निकलते हैं सवाल, कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं बन के, और उन्हें ही हमें ढूंढना होता है। तो पहला टाइप हमारा फेल हो चुका है क्योंकि 2 30 के महीने और 2 31 के, तो इनमें तो कोई विषम दिखा नहीं। 2 30 के 2 31 के 2 आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हम देखें तो 7वें नंबर पे, चौथे नंबर पे, 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे, तो ये 3 में समानता है। 3 में कुछ विशेषताएं हैं, समानताएं हैं, जो 3 भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक जो हमारी 7 है वो अभाज्य संख्या। इस वजह से ये 7 वाला हमारा जुलाई सही हो जाए। तो दोस्तों एग्जामिनर का कोई पता नहीं कि एग्जाम किस टाइप से क्वेश्चन बना ले एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पे सवाल नंबर 5 है हमारे पास। सवाल नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को ढूंढकर बताइए। दोस्तों सवाल नंबर 5 दिया है, जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई एक विषम विकल्प है, उसे ढूंढकर बताना है। दोस्तों विकल्प ए में दिया है सितार, बी में दिया है वीणा, सी में दिया है पियानो और डी में दिया है दोस्तों तानपुरा। तो दोस्तों इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प विषम है। तो दोस्तों हम चारों में देखते हैं, चारों में क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों जो हमारा सितार होता है वो भी संगीत के काम आता है, वीणा भी संगीत के काम आते हैं दोस्तों, पियानो भी संगीत के काम आता है और तानपुरा भी संगीत के काम आता है। वैसे तो देखा जाए चारों के चारों सही है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा विकल्प है जो विषम है, जो स्थायी रूप से विषम है। तो विषम का हमें चयन करना है, विषम ढूंढना है। तो दोस्तों हमारा जो सितार होता है, अगर हम देखें बनावट की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो जो सितार होता है हमारा, सितार में दोस्तों तार होता है। दोस्तों जो वीणा होती है, वीणा में भी हमारा तार दिया होता है संगीत बजाने के लिए, यानी कि धुन जो हाथ से बजाते हैं उसमें भी तार दिया होता है। किंतु पियानो जो होती है, पियानो में होते हैं की दी होती है, पियानो में की यानी कि बटन दिए होते हैं। और पियानो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि ये लाइट से चलता है पियानो। और तानपुरा है, तानपुरा में भी हमारा तार दिया जाता है। तो दोस्तों पियानो हो गया तीनों से भिन्न, पियानो विषम है, तो पियानो हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर। तो इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों वैसे तो चारों संगीत के ही काम आ रहे हैं, लेकिन इन चारों में से भी एक विषम है। अब विषम में ढूंढना क्या है, उसके बनावट के आधार पर ढूंढ लिया हमने। बनावट के आधार पर पियानो हो जाएगा अलग और बाकी के तीनों में हो जाएगी समानता। तो दोस्तों पियानो हमारा हो जाएगा राइट आंसर, तो विकल्प सी हो जाएगा हमारा सही आंसर।